नमस्कार, जय हिंद। 23 जनवरी 2024 को भारत सरकार के तरफ से 49वें भारत रत्न प्राप्तकर्ता के रूप में जननायक यानी कि पीपल्स हीरो और सामाजिक न्याय के अग्रदूत के रूप में जाने वाले और बिहार के 11वें चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर को दिया जाने का घोषणा भारत सरकार की तरफ से किया गया। अब कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है, तो आइए जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। इनका भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स में क्या योगदान है, इनका बिहार के पॉलिटिक्स में क्या योगदान है, इनके समय के बिहार का मतलब कि बिहार और वर्तमान में जो झारखंड है, इस दोनों को शामिल करते हुए इस परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। तो इनका जन्म 24 जनवरी 1925 को समस्तीपुर के पितौंझिया ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर और माँ का नाम राम दुलारी देवी था। बाद में 1988 में जब इनका मृत्यु हो गया, तो जिस ग्राम में ये जन्म लिए थे पितौंझिया, उसका नाम चेंज करके कर्पूरी ग्राम कर दिया गया। तो जाहिर है 1925 में जब इनका जन्म हुआ होगा, तो मतलब उस समय इंडियन जो फ्रीडम मूवमेंट था अपने पीक पे चल रहा था। एक आंदोलन गांधी जी के द्वारा ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका था और तो इनका जन्म उस टर्बुलेंट टाइम में हुआ, तो उस समय का असर इनके जीवन पे होना लाजमी था। और इस क्रम में 1942 का जब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पे जब शुरू हुआ, तो उस समय ये कॉलेज में पढ़ रहे थे और गांधी जी के आह्वान पे अपना कॉलेज वॉलेज सब छोड़ के और उस आंदोलन में कूद गए। उसी दौरान इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद ये 26 महीने जेल में रहे और फिर जब जेल से बाहर आए, उसके बाद ये पढ़ाने का काम शुरू कर दिए। जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय एज ए टीचर उस समय तक ये काम करते रहे। पहली बार 1952 में ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी बिहार में इसको क्या कहते हैं, विधायकी का चुनाव लड़े और वहां से चुनाव जीत करके आए। और 1952 के बाद जब तक ये जीवित रहे, उस समय भी विधायक थे और उसके बाद 1952 के बाद किसी चुनाव में ये हारे नहीं। पहली बार ये डिप्टी सीएम के रूप में काम किए और बिहार के पहले गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर के रूप में भी इन्हीं का नाम दर्ज है, कर्पूरी ठाकुर का नाम दर्ज है। बीइंग चीफ मिनिस्टर और बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर, इनका योगदान है कि जब ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उस समय बिहार में मैट्रिकुलेशन में जो इंग्लिश कंपलसरी था, उसकी ज़रूरत को इनके द्वारा ख़त्म कर दिया गया। यहाँ से ये समझ सकते हैं कि बिहार के जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देते हैं। वहाँ इंग्लिश को भी इंग्लिश नहीं कहा जाता है, बिहार में इंग्लिश को भी अंग्रेजी कहते हैं और अंग्रेजी अभी तक भी वहाँ कंपलसरी नहीं है। इसलिए मैक्सिमम लड़के जो 10th पास करते हैं, अंग्रेजी पे कोई खास ध्यान नहीं देते हैं। उसी समय जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके द्वारा अभी जैसे जो बिहार में शराबबंदी है, तो पहली बार शराबबंदी बिहार में कर्पूरी ठाकुर के द्वारा ही लाया गया था। हालांकि उस समय उनके इस डिसीजन का वहाँ विरोध भी हुआ था, क्योंकि जो लोअर कास्ट के जो बहुत सारे लोग हैं जिनका कि अपना उनका पूरा ऑक्यूपेशन, उनका पूरा जीवन उसी से चलता था, फिर भी उनके द्वारा पहली बार जो है ये शराबबंदी का प्लान लाया गया। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर को अभी वर्तमान में जो बिहार के पॉलिटिशियन लालू यादव, नीतीश कुमार या देहावसान प्राप्त रामविलास पासवान के मेंटोर के रूप में भी जाना जाता है। जो रिजर्वेशन की बात जब आती है, तो पहली बार बिहार में
और उसी के साथ पूरे भारत में वहाँ से ही वो नज़रिया वो पेश करते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब में किस तरह से एजुकेशन प्रदान की, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया जाए, इसके लिए बीइंग चीफ मिनिस्टर एक्चुअली में दो बार वो चीफ मिनिस्टर रहे। एक बार जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो 1970 से 71, बहुत कम समय के लिए बने थे। 11वें चीफ मिनिस्टर बने थे। अब यहाँ से सोच सकते हैं कि अब आज़ाद हुआ भारत कब? 1947 में, और 1970 तक बिहार में ऑलरेडी 10 मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो सोचिए कि मतलब कि 23 साल का ड्यूरेशन है और उस दौरान 10 मुख्यमंत्री, यानी एवरेज 2 साल से भी कम। कांग्रेस, जाहिर है कि स्टार्टिंग से, यानी आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस का ही वहाँ शासन रहा होगा। तो कहा जाता है कि वहाँ मुख्यमंत्री ऐसे बदले जाते थे जैसे कि तवा पर आप रोटी बदल रहे हैं। रोटी में देर हो सकता है, जल जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने में वहाँ देर नहीं होता था। तो 1970 में पहली बार बने थे। उसके बाद जब इमरजेंसी लागू हुआ, इमरजेंसी लागू होने से पहले जेपी मूवमेंट हुआ था। तो जेपी मूवमेंट जो है, जेपी मूवमेंट के दौरान जयप्रकाश नारायण के ये जो है काफ़ी नज़दीक आए और जो इमरजेंसी था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और उसके बाद जब इमरजेंसी खत्म हुआ 1977 में और चुनाव हुआ, तो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और जितने भी लोकल प्रोविंसेस थे वहाँ भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे ही चुनाव हुआ और जनता पार्टी के लीडरशिप में सरकार, वहाँ मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, तो जितनी भी कांग्रेस की उस समय सरकार थी सबको बर्खास्त कर दिया गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, प्रोविंस जो स्टेट गवर्नमेंट थी। और उसी दौरान जब बिहार में चुनाव हुआ, तो बिहार में चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर को ही चुना गया था। और कर्पूरी ठाकुर बीइंग चीफ मिनिस्टर एक कमिटी का गठन किए थे जिसको कहा जाता है मुंगेरी लाल कमीशन। और मुंगेरी लाल कमीशन अपना जो रिकमेंडेशन दी, और वो जो उस समय अपना ये रिसर्च के दौरान उनको अपने रिकमेंडेशन में बताया कि उस समय बिहार में 126 तरह के अलग अलग कास्ट थे। और उस कमिटी के द्वारा 26% रिजर्वेशन का जो है रिकमेंडेशन किया गया सरकार के द्वारा। और इस तरह से जो कर्पूरी ठाकुर थे वो बिहार में पहली बार रिजर्वेशन को लागू किए। हालांकि रिजर्वेशन के मुद्दे पे उनकी पार्टी में आंतरिक कलह हो गया और जिस कारण से उनको त्यागपत्र भी देना पड़ा। हालांकि इसी समय जो है बीज बोया जा चुका था। इसी के बाद आपको पता है मंडल कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मंडल कमीशन का गठन किया गया, जो कि बाद में जाकर के 1990 में पूरे भारत में ओबीसी के रिजर्वेशन का जिसके मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को जब बीपी विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा लागू किया गया, तो उससे ओबीसी के रिजर्वेशन का रोड जो है अग्रसर हुआ। तो इस तरह से कर्पूरी ठाकुर का इतना जो है योगदान है। इसके अलावे चैंपियन ऑफ द पुअर के रूप में भी इनको जाना जाता है। आज़ादी के बाद जो आपको पता होगा बिहार में जो जमशेदपुर में, उस समय तो बिहार अभी का जमशेदपुर झारखंड में आ जाएगा, तो जमशेदपुर में टाटा कंपनी जो है स्थापित किया गया था। उस समय टेल्को कहा जाता था उसको, टाटा इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी करके कहा जाता था। तो उस समय वहाँ के जो लेबर थे उस कंपनी में काम करते थे, उसकी दयनीय स्थिति के अगेंस्ट में कंपनी के, यानी कंपनी के विरोध में ये जो है कुल 28 दिन का भूख हड़ताल किए थे, ताकि जो है जो कंपनी में काम करने वाले लेबर्स हैं उनको कुछ जो है रियायत दिया जा सके। इसके अलावा जो है इनके नाम पे अभी बहुत सारे जो है बिहार में आपको मिल जाएंगे, कॉलेजेस मिल जाएंगे। जैसे बक्सर में कर्पूरी ठाकुर के नाम पे विधि कॉलेज है। उसी तरह से दरभंगा में जो है
इनके नाम पे मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज है। दरभंगा से अमृतसर जो है एक ट्रेन भी कर्पूरी एक्सप्रेस के नाम से चलती है। तो इस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स और बिहार के पॉलिटिक्स में इनका योगदान है, जिनको कि 49वें भारत रत्न प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।